देहरादून की सरकारी डॉक्टर निधि उनियाल को सलाम है। आज के जमाने में जहां लोग अपनी सरकारी नौकरी बचाने के लिए अफसरों के तलवे चाटने से बाज नहीं आते, वहीं दून अस्पताल की डॉक्टर निधि उनियाल ने अपने सम्मान और नौकरशाही की जाति पर अपनी सरकारी नौकरी ही कुर्बान कर दी। पहले विपक्ष को सुन लीजिए, फिर पूरी कहानी बताते हैं जो आपको सुनना बेहद जरूरी है। मैं निश्चित रूप से डॉक्टर निधि उनियाल के साथ हूं और मैं कहना चाहती हूं कि ये जो आईएएस अधिकारी हैं, ये अपने हनक में, अहंकार में इतने डूबे रहते हैं कि इनकी बददिमाग पत्नियों के भी अब मुझे लगता है कि दिमाग खराब हो चुके हैं। आपने एक तो ओपीडी, चलती ओपीडी छोड़कर डॉक्टर निधि उनियाल को क्यों बुलाया अपने आवास पर? आप लोगों को 10-10 गाड़ियां मिलती हैं, सुविधा मिलती है, आप क्यों नहीं पहुंच पाई अस्पताल अपना चेकअप कराने एक आम नागरिक की तरह? जब मोदी जी बार बार कह चुके हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है, तो फिर कोई सरकारी डॉक्टर आवास पर क्यों जा रहा है देखने के लिए? आपको पहले तो वही गलती है। और दूसरी बात, एक इंसान से जिस ढंग से बात की जाती है, ये संस्कार बताते हैं आपके। डॉक्टर निधि उनियाल के बकौल उनके, जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि बहुत ही उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर पंकज पांडे पढ़ाई लिखाई करके आईएएस अधिकारी बने हैं, तो डॉक्टर निधि उनियाल ने भी कोई कम पढ़ाई नहीं की है। ऐसे में ये वही पंकज पांडे हैं जो कोरोना काल में पूरी तरह से नदारद रहे, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। दरअसल दून अस्पताल में तैनात वरिष्ठ फिजिशियन निधि उनियाल दून अस्पताल में गुरुवार को ओपीडी में मरीजों को देख रही थी, लेकिन इसी बीच अस्पताल का फरमान आ गया। अस्पताल ने फरमान सुना दिया कि आप मरीजों को छोड़कर फौरन स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज पांडे की पत्नी की स्वास्थ्य जांच के लिए उनके घर चले जाइए। लेकिन डॉक्टर निधि ने अस्पताल से कहा कि ओपीडी में मरीजों की ज्यादा भीड़ है, वो अभी नहीं जा सकती, पहले मरीज हैं फिर खास। लेकिन अस्पताल ने डॉक्टर निधि से कहा कि जाना तो पड़ेगा ही। इसके बाद हारकर निधि उनियाल अपने 2 स्टाफ के साथ स्वास्थ्य सचिव के घर उनकी पत्नी की जांच के लिए पहुंच गई और जांच शुरू की। लेकिन इसी बीच डॉक्टर निधि ने स्वास्थ्य सचिव की पत्नी से कहा कि बीपी नापने की मशीन गाड़ी में छूट गई है। इस पर स्वास्थ्य सचिव की पत्नी निधि उनियाल पर गुस्सा हो गई और बहस हो गई। नाराज होकर डॉक्टर निधि वापस अस्पताल पहुंची और मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। लेकिन अस्पताल ने निधि उनियाल को स्वास्थ्य सचिव की पत्नी से माफी मांगने के लिए कह दिया। डॉक्टर निधि समझ चुकी थी गलती न होने के बावजूद उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कुछ ही घंटे बीते तो उनके हाथ में ट्रांसफर ऑर्डर आ गया और उन्हें अल्मोड़ा जाने के लिए कह दिया गया। इस बात से नाराज होकर डॉक्टर निधि ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सोशल मीडिया में जैसे ही ये बात पहुंची, हर जगह निधि उनियाल के लिए आवाज उठने लगी। कहा जाने लगा कि उत्तराखंड के कुछ अफसर जो बाहर के हैं वो पहाड़ विरोधी हैं, वो उत्तराखंड का भला नहीं करना चाहते। इसके बाद सीएम धामी ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। निधि उनियाल का ट्रांसफर रोक दिया गया है। की पत्नी को देखने का उन्हें ऑर्डर मिला। डॉक्टर निधि उनियाल ने इस पे अपना असमर्थन दिखाया कि उनकी इच्छा थी, क्योंकि एक लंबी कतार पेशेंट की बाहर खड़ी थी और उनकी प्रायोरिटी ये कहती है कि कतार में पेशेंट खड़े हैं लगातार, उन्हें देखना उनकी प्रायोरिटी थी। हालांकि फिर भी वो आदेश के अनुसार, आदेश का पालन करते हुए वो पंकज पांडे की पत्नी को देखने के लिए गई। पंकज पांडे की पत्नी को देखा भी उन्होंने, और देखने के बाद एक छोटी सी भूल, या यूँ कहें इंसान से कभी कभी कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। बीपी इंस्ट्रूमेंट, जी हाँ, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट जो कि उनके कार में छूट गई थी, इस वजह से ये विवाद इतना बड़ा हो गया। एक बीपी इंस्ट्रूमेंट छूटने की वजह से पंकज पांडे की पत्नी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें अपशब्द कहे, जिसकी वजह से निधि उनियाल को काफ़ी आघात पहुंचा। और वहां से वो उनकी बातें सुनकर वहां से वो निकल गई। हालांकि कुछ ही देर बाद उनका तबादला अल्मोड़ा में करवा दिया जाता है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद
उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और अपनी बातें रखी कि वो सही है, उनकी गलती नहीं है। उन्होंने अपनी बातें रखने के बाद अपना इस्तीफा दिया। हालांकि एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि मुख्यमंत्री ने इस बात पे संज्ञान ले लिया है और इसकी तुरंत से तुरंत जांच करने के भी आदेश दिए हैं। बहरहाल निधि उनियाल ने उत्तराखंडियत बचा ली। वो उन सरकारी कर्मचारियों में से नहीं थी जो अपने सीनियर अफसरों के तलवे चाटते रहे। और हाँ, क्या किसी डॉक्टर को ओपीडी से तुरंत भेजकर किसी अधिकारी की पत्नी की सेवा में लगाना सही है? अब उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। शाबाश निधि उनियाल, उत्तराखंड को तुम पर गर्व है।